नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 24x7। मैं आज फिर लाइव हूं। आपने जैसे कि एक टैगलाइन पढ़ी कि क्या पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को हनुमान जी का ही श्राप लगा, और क्यों नाम आ रहा है इस भगवानपुर के इस हनुमान मंदिर को जो 70 साल पुराना बताया जा रहा है, उसके टूटने में राजकुमार ठुकराल का नाम किस कारण से आ रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो जगह है, अभी हम भगवानपुर हाईवे पे खड़े हैं और ये वो मंदिर जो मेन हाईवे पे है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो दिखाए तो ये सामने बोर्ड अगर आप देखें कि भगवानपुर का जो ये बोर्ड है, ये मेन जो रोड पे, मेन हाईवे पे, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये रुद्रपुर की ओर जाता है। और अगर इसी हाईवे पे अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो ये सीधा ये गदरपुर की तरफ को जाता है। और ये एमिटी कॉलेज के जस्ट लगा हुआ ये मंदिर है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। और जिस तरीके से ये मामला हमारे सामने आया और जो हमने वीडियो देखी उसमें जब ये टूट रहा था तो काफ़ी लोगों ने कुछ लोगों ने बोला है कि राजकुमार ठुकराल का धन्यवाद अदा किया है। और क्या है पूरा मामला, यहाँ के जो सेवादार हैं ब्रजेश यादव, जब उन्होंने हमारे पास ये सूचना हमें दी, ये प्रकरण हमारे सामने आया तो हमने जानने की कोशिश करी कि क्या है पूरा मामला। अगर आप देखें तो ये है पूरा मंदिर हनुमान जी का। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जैसा बताया जा रहा है 70 साल पुराना है, और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कोशिश करेंगे यहाँ पे जो सेवादार हैं ब्रजेश यादव जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे पूरे मामले को जानने की। और राजकुमार ठुकराल से भी हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं राजकुमार ठुकराल। और जब एक मंदिर के टूटने में जब राजकुमार ठुकराल का नाम आया तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी इस विषय को जानने की, इस पूरे प्रकरण को जानने की, और आप लोगों के समक्ष पेश करने की हमने ये ठानी। और आज हम इसलिए लाइव हैं यहाँ से क्योंकि मामला ऑलमोस्ट 3-4 महीने पुराना है। इलेक्शन से पहले ही ये तोड़ दिया गया था, पर संभव किन्हीं कारणों से ये मामला जनता के पटल पे नहीं आया, जनता के नज़रों में नहीं आया। पर आज हमारी जिम्मेदारी ये बनी कि हम जब ये हमारे समक्ष ये विषय आया तो हमने इसको उठाना और जनता के समक्ष रखना हमने अपनी जिम्मेदारी समझी। अभी मेरे साथ हैं ब्रजेश यादव जी, जो इस मंदिर के सेवादार हैं। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, क्या है पूरा मामला? सर, ये हमारे यहाँ 70 साल पुराना मंदिर है, भगवानपुर का सबसे पुराना मंदिर है, जो कि यहाँ पे दंगल, कंवरियों की सेवा और विधिवत यहाँ सब कुछ चला आ रहा है। ये यहाँ पे अभी जब स्वामित्व वाली योजना आई तो उसमें जो है हमारे मंदिर की भी खतौनी बनी, सब कुछ बना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये पंचायत घर बगल में है, इसकी चौहद्दी गड़बड़ होने की वजह से जो है हमारा मंदिर का ये आगे का प्रांगण पूरा जो है इसको विधायक ठुकराल जी के द्वारा कब्जा करा दिया गया। और ये अक्षरतः सत्य है कि ये जो उनको टिकट नहीं मिला और जो उनकी हार हुई, ये हमारे हनुमान जी का श्राप ही है उनको लगा हुआ कि एकदम से। पर राजकुमार ठुकराल एक हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं और उनके हर पहले भाषण में या उसमें उनका एक ही नारा रहता है, जय श्री राम करके। पर आप जो ये बोल रहे हैं तब हमें भी काफ़ी आश्चर्य हुआ, तो हमने इसको जानने के लिए, मतलब ऐसा क्या क्या आप लोग कभी राजकुमार ठुकराल के पास नहीं गए? जी, हम गए थे। ये पूरा क्षेत्र जानता है, हमारे बागवाला के, दानपुर के, कीरतपुर के सभी लोग जानते हैं कि इसमें ठुकराल जी ने इसको एसडीएम साहब के यहाँ बैठ के इसको जो है इस पर कब्जा करवाया उन्होंने। और ये जो गलत काम किया उन्होंने, बहुत ही निंदा हुई उनकी, बहुत ही ज़्यादा। पूरा क्षेत्र जानता है। देखिए, यहाँ दंगल होता है ना तो सारे क्षेत्र के जितने भी पहलवान हैं सभी लोग आते हैं यहाँ। दंगल हर साल होता है, मतलब और किस दिन बेसिक? नाग पंचमी पे सर। नाग पंचमी अगर मैं जानूं तो शायद अभी आने वाली है अगस्त में 2 अगस्त को है। लेकिन सर अभी तो यहाँ पे मुश्किल ही लग रहा है कि दंगल हो पाएगा। जिस हिसाब से हमारा प्रयास जारी है कि ये मंदिर की जमीन जो है। ब्रजेश जी, मैं एक चीज़, मतलब इस यहाँ पे ऐसा और क्या था ये मंदिर की अगर मैं परिसीमा बोलूँ तो ये जगह की आप बात कर रहे हैं जो पूरा तहस नहस किया गया, आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था ऐसा आप बोल रहे हैं? देखिए, आइए मैं अब दिखाता हूँ। मैं अगर जूते पहन लूँ, क्योंकि मंदिर प्रांगण था इसलिए मैंने अपने जूते उतार लिए थे, क्योंकि मैं आगे पूरा कच्चा है पूरा। ये जहाँ बताया जा रहा है कि ये वो एरिया है जहाँ पूरा ये अखाड़े की जगह है जहाँ पूरा हर साल दंगल होता था। तो ये आप बोल रहे हैं पंचायत घर की जद है? ये पंचायत घर है। हाँ जी। यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा था एक प्रधानमंत्री का,
और यहाँ पे वो मैंने फोटो में भी देखा था जो आपने हमें शेयर की। ये देखिए, ये दीवार हमारी अलग दिख रही है, ये दीवार हमारी अलग है, पंचायत घर अलग है। ये आप ये बात कर रहे हैं, ये पूरी दीवार आपकी बाउंड्री की है। मंदिर की बाउंड्री थी। इसके किनारे गुड़हल के पेड़ लगे थे, बेलपत्री के पेड़ थे, वहाँ पे हमारा पीपल और बरगद थे, बेलपत्र के पेड़ थे, तमाम फूल थे यहाँ पे बहुत सारे। यहाँ पे ये जो जगह देखेंगे आप, ये हनुमान जी का हमारा चबूतरा था यहाँ। और यहाँ पे ये जो ध्वज देख रहे हैं आप, ये जो हमारे हिंदुओं का सनातन धर्म का जो एक जो प्रतीक माना जाता है ध्वज, ये पूरे मंत्र से सब कुछ हो करके यहाँ पे हर साल नागपंचमी पे यहाँ पे गाड़ा जाता था और यहाँ पे दंगल होता था। यहाँ हनुमान जी का चबूतरा, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे हमेशा थी। देखिए, इसको PWD में उखाड़ करके वहाँ फेंक दिया गया और पीपल बरगद ये जो थे सब उखेड़ दिया गया। ये देखिए, अब बेंचें हमारी टूटी हुई हैं सारी, ये सब तोड़ ताड़ के एकदम से यहाँ पे ऐसा प्रशासन के द्वारा ऐसा गलत कार्य, निंदनीय कार्य है जिससे। और मैं अगर थोड़ी सी चीज अगर मैं समझूं कि अगर पेपर पे आपने बोला स्वामित्व योजना में ये जमीन फिर मंदिर के नाम आई, मंदिर ये पहले वैसे टोटल कितना साल पुराना है? देखिए, ये पूरे गांव में जब से बसा है तब से किसी के पास कोई कागज नहीं था। जो जहां बसा है, जो जिसका कब्जा है वहां पे वो है। जब स्वामित्व योजना आई तो उसने सबको मालिकाना हक दिए, तो मंदिर को भी मालिकाना हक मिला, पंचायत घर को भी। कितने साल पुराना मंदिर है? 70 साल पुराना, बहुत ही। यहाँ पे आप 4 गांव में घूम के आएंगे, जो पैदा हुआ होगा ना वो भी बताएगा कि हम शुरू से यहीं पे दंगल लड़ते आ रहे हैं या हमने देखा है। ये मतलब आज का नहीं, बहुत पुराना मंदिर है और ये सालों से परंपरा। अगर मैं बात करूं खतौनी की, अब खतौनी में नाम मंदिर का है? जी बिल्कुल, साफ सुथरा है एकदम। पूरब में रास्ता, पश्चिम बंसल का गोदाम, उत्तर में आपके पास खतौनी है? जी है। मुझे दिखाएंगे एक मिनट, मैं खतौनी एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा अपने सभी दर्शकों को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चीज़ अगर कुछ जहां एक बार बात की जाती है कि एक हिंदूवादी नेता जो हमेशा हिंदुओं के लिए लड़ा है, पर आज उसका नाम जब एक मंदिर प्रकरण के टूटने में आता है तो कहीं ना कहीं हमें भी आश्चर्य होता है। और ये देखिए, ये हमारे पंचायत घर की खतौनी है, खुला रकबा अलग लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं निर्मित अगर ये रकबा है तो ये निर्मित है जहाँ जो मंदिर है, अगर ये मंदिर की तरफ तो ये निर्मित है, ये है 46.1834 वर्ग मीटर। और एक खुला रकबा की अगर मैं बात करूँ जहाँ दंगल होता था, ये है 99.3779 वर्ग मीटर। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल ने इसको पूरा ध्वस्त किया। जी, इसको ध्वस्त कराया उन्होंने। पर लड़ाई क्या है, मतलब ये लड़ाई सर सिर्फ इतनी है कि ये पंचायत घर की चौहद्दी गलत कर दी। अब मैं आपको, रकबा उतना ही है सर, जितना पंचायत घर का जितने में है उतना ही रकबा, लेकिन इसमें पंचायत घर का चौहद्दी गलत कर दी गई, जिसमें कि सिर्फ पश्चिम में बंसल का गोदाम वो हनुमान मंदिर कर दिया गया और दक्षिण में NH 74। और ये कब किया गया है? ये शुरू में ही जैसे ही सबको मिली उसी समय ये खतौनी आई। इसके लिए हमने SDM साहब से बात भी की, सब कुछ उनको दिया कि सर इस तरह। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल सही हैं और आपका काम होगा। और मैं अगर एक चीज़ वो करूं, ये कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये चीज़ दिखाए, इसमें निर्मित जो रकबा दिखा रहा है ये 152.1644 ये निर्मित वर्ग है, जो कि ये है। और इसका खुला वर्ग मीटर 72.8357 वर्ग मीटर। जी। ये कौन सा एरिया है खुला? इसके पीछे आप देखेंगे पूरा खाली पड़ा है। इसके पीछे ये खाली रकबा जो हम बता रहे हैं, अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसे ये भी पंचायत घर की ही जद में आता है, ठीक है? जितना भी है ये खाली रकबा। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, फिर जब आप SDM साहब के पास गए या DM साहब के पास गए, तो ये अगर टूटा है तो क्या उन्हीं के आदेश से टूटा है या तो हमने सूचना के अधिकार में भी मांगा है कि साहब ये किसके आदेश से ये इतना बड़ा वो कदम उठाया गया। यदि ये कदम उठाना था तो आप मंदिर का रकबा नापते,
पंचायत घर का रकबा नापते। आप किसी का तो रकबा, जब आपने खतौनी दी है तो किसी का तो रकबा पूरा करेंगे। बिल्कुल सही। और बिना नापे, बिना जोखे जो है इसको मंदिर के रकबे को पंचायत घर में शामिल कर देना, ये गलत है। और पर अभी इसमें यहाँ पे मौजूदा कौन अधिकारी यहाँ पे मौजूद था इसमें तोड़ने के टाइम पे? यहाँ पे तहसीलदार हैं हमारी नीतू डांगर जी, और हमारे एसडीएम प्रत्युष सिंह जी हैं। वो भी थे मौके पे, प्रत्युष सिंह जी? प्रत्युष सिंह जी नहीं थे, ये तहसीलदार नीतू डागर। नीतू डांगर जी थी यहाँ पे। हमें पता भी नहीं लगा, हम थे भी नहीं उस समय मौके पे। वो तो जब हम शाम को आए तो तो आपने आरटीआई क्या लगाई, मतलब आरटीआई में आपने फिर उनसे मांगा कि हमारा आपने आरटीआई लगाई उसके बाद? जी देखिए, हमने आरटीआई में लगाया कि महोदय हमने जो एप्लीकेशनें दी उस पे क्या क्या कार्रवाई हुई। उसमें इसमें पटवारी साहब ने साफ लिख के दिया, उन्होंने ये साफ लिख करके दिया है कि हनुमान मंदिर सेवादार ब्रजेश यादव द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया कि पंचायत घर के पश्चिम में दर्शाई गई चौहद्दी मौके की चौहद्दी से मेल नहीं खाती है। मैं अवगत कराना है कि पंचायत घर की मौके के अनुसार सही चौहद्दी निम्नवत है। पूरब में रास्ता, पश्चिम में बंसल का गोदाम, उत्तर में रजनीश यादव, दक्षिण में हनुमान मंदिर परिसर स्थित है। जांच आख्या प्रेषित है। ये आप देखें, ये पटवारी और ये हैं लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, जो ये जो आपके यहाँ पे पटवारी हैं, उस इन्होंने ये एक्चुअली जब आरटीआई में इन्होंने मांगा है तो ये चीज़ सामने आई है। अगर आप ये देखें तो मैं और ये कौन सी तारीख है, ये 11 जनवरी 2022। ओके। और ये मंदिर कब तोड़ा गया? ये मंदिर सर ये तोड़ा गया हमारा 21, ये मंदिर हमारा 27/12/2000 नहीं सर, ये है 26/12/2021 को जी। मतलब पिछले साल साल खत्म होने के टाइम पे 26 दिसंबर को। ओके। तो ये जो बाउंड्री करी गई है अब ये किसके द्वारा की गई है? ये जो है, यही तो हमने मांगा है सर कि ये किसके द्वारा करी गई। ये गांव फिर आरटीआई लगाई है इसमें? हाँ लगाई है सर। ये तो गांव के जो भू माफिया दबंग लोग हैं उनके द्वारा ये सब चार दीवारी करी गई है, और ये प्रशासन के द्वारा खड़े होकर ये चौहद्दी करवाई गई। तो मतलब ये जो अगर एक चीज दिखाऊं कैमरामैन से बोलूं, ये बाउंड्री की आप बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, ये बाउंड्री की आप बात कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री अगर मैं बोलूं तो ये प्रशासन ने नहीं कराई है। यहाँ पे तहसीलदार महोदय ने इसको खड़े होकर कराया। उनको गलत तरीके से तथ्य बताए गए, उनको भ्रमित किया गया कि जैसे उन्होंने केवल अपनी चौहद्दी दिखा दी, अपने रकबे दिखाए नहीं। उन्होंने ये देखना चाहिए कि मंदिर है, मंदिर का भी रकबा है, इसके भी पेपर देखने चाहिए थे। लेकिन ये जो आपने प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया उसका, कि जब ये तोड़ा जा रहा था तो आपने विरोध नहीं किया, आपने उनको ये पेपर नहीं दिखाया? सर उस समय हम जैसे ही आए, थाने से इतना ज्यादा प्रेशर था कि मेरे आते ही मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे उठा के थाने में बंद कर दिया गया और बोले साहब इसको तमंचे लगाओ, ये कम से कम 2-3 महीने अंदर रहे। और ये सब भी कुछ जो है हमारे विधायक ठुकराल जी के उसमें, वहाँ भी ठुकराल जी का लगातार फोन आता रहा कि ऐसा करिए ऐसा करिए। यही तो हमें दुख होता है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले विधायक जी, जिन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया और पूरे चुनाव बजरंग बली करते रहे। वो हमेशा बोलते रहे क्योंकि बजरंग बली देखेंगे और वो बजरंग बली के भक्त अपने आप को कहते हैं। पर जब ये प्रकरण है तो हम भी एक बार के लिए शौक थे। ये वो जगह है जहाँ पूरा दंगल होता था जी, यही प्रकरण है। देखिए ना, ये बजरंग बली की ही कृपा तो रही है कि वो बजरंग बली कर रहे थे और उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में आकर दंगल, जो कि दंगल होता है, इतना बड़ा ध्वज देखिए, हनुमान जी का ध्वज। पर ये आपने अभी जो नव निर्वाचित जो विधायक हैं शिव अरोड़ा जी, आपने उनके समक्ष ये मुद्दा नहीं रखा? ये उनसे भी कहा गया, चुनाव में आए भी थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, मंदिर की जमीन मंदिर के पास रहेगी। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं धर्म पे जो है ना राजनीति हावी है। कोई भी नेता जो है वो इससे सोचता है कि हम बचें, लेकिन उसके परिणाम देखिए, भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं है। जो जैसा करेंगे वो सबके आगे आना है। तो इसका भी अब हमारे शिव जी क्या करते हैं, हम लोगों ने तो चुनाव में बड़ी मेहनत करी, जिताया है उन्हें, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मुझे अभी कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला है उनसे जी। तो इस बार क्या लगता है, यहाँ पे ये दंगल होने वाला है इस बार या नहीं? क्योंकि अगर आप बोले पेपर वाइज जैसे प्रशासन ने तोड़ाया है, तो आपने क्या वापस प्रशासन से डीएम एसडीएम से आपने रिक्वेस्ट करी इस चीज़ को सही करने के लिए? देखिए, हमारी बात यदि सही तरीके से वहाँ तक पहुँच जाती है
और कोई ऐसा हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सही हैं। मंदिर 70 सालों से है, इसकी जांच कर ली जाए और लोगों से पूछताछ कर ली जाए तो ये दंगल होने में कोई समय नहीं लगेगा। सब अभी संशय है, जिस हिसाब से मैं परिस्थितियां देख रहा हूँ, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं लग नहीं रहा कि यहाँ पे ये दंगल हो पाएगा। और क्योंकि दंगल होने के लिए, क्योंकि जैसे बता रहे हैं हर साल दंगल होता रहा है नागपंचमी को, जो आने वाले अगस्त में शायद 2 तारीख के आसपास है, पर अब जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से दंगल होता दिख नहीं रहा। और जिस तरीके से आनन फानन में जो आरोप मतलब ये जो बाउंड्री तोड़ी गई और जो आरोप यहाँ के सेवादार लगा रहे हैं ब्रजेश यादव जी, उनकी अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर भी, और सवाल खड़े होते हैं राजकुमार ठुकराल के ऊपर भी, और हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मुझे एक तो यहाँ पे जब शिव अरोड़ा जी आए या आपने फिर वापस ठुकराल जी से वापस आपने बात नहीं करी इस चीज़ को लेकर? नहीं, हमने पहले ही चुनाव, ये उससे पहले ही हम लोग सबसे पहले ठुकराल जी के ही पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मंदिर है, मंदिर रहेगा, और उन्होंने पूरा वो किया। लेकिन तो फिर किस दावे के साथ आप कह रहे हैं, मतलब आपके पास कोई प्रूफ है कोई कि आप उनका नाम? हमारे पास प्रूफ है, पूरी वीडियो है, जो लोग बाउंड्री उठाते समय उन्होंने आभार व्यक्त किया कि क्या हम देख सकते हैं? मैं अपने दर्शकों को वो भी दिखाना चाहूँगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये चीज़ जनता के सामने आनी चाहिए, समाज के सामने आनी चाहिए कि क्या पूरा प्रकरण रहा है। और कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति हमेशा की जाती है और जनता को धर्म के नाम पे ही एक वोट मांगे जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब अपने अपने वोट बैंक को इसकी अगर हम थोड़ा सा लाइट बढ़ा सकें इसका, 1 मिनट। और आज जिला प्रशासन के माध्यम से भगवानपुर पंचायत घर में, और इसमें सबसे विशेष सहयोग, विशेष आभार हमारे माननीय विधायक राजकुमार ठुकराल जी का रहा, और पुलिस प्रशासन जिनकी मदद से ये हमारी चार दीवारी हो रही है, और ये आज सही में सच्चाई की जीत हुई है। सभी लोग, हमारे युवा लोग सब एक सच्चाई की उसमें लड़े और एक कदम से कदम मिलाकर हम लोग का साथ दिया। हैप्पी भाई कमल जोशी जी, नितेश गुप्ता जी, हमारे भाई शिवशंकर वर्मा जी, भाई अक्षय कुमार जी, नूर मोहम्मद जी, सौरभ बिस्ट जी, ज्ञान प्रकाश दुबे जी, रवि शाह जी, कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह बिस्ट जी, इन सभी का विशेष योगदान इस मिशन में रहा। मिशन नहीं था, हम लोग एक पीड़ा थी कि हमारे पंचायत घर की जमीन को अतिक्रमण किया गया, और मंदिर भी है, सार्वजनिक मंदिर है। यही वीडियो थोड़ा एक सवाल खड़ा करने वाला हो जाता है, और जहाँ पे हम बात करें कि कहीं ना कहीं अगर आप जब ये मंदिर टूट रहा था, जब ये इसे तोड़ रहे थे, इस बाउंड्री को तहस नहस कर रहे थे, तब आप यहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे। आप बोल रहे हैं आपको पुलिस वाले उठा के लेके गए थे। यहाँ तो आते ही पुलिस ने जो है हमको उठा के और बंद कर दिया। हमने कहा साहब ऐसा हमारे मंदिर के पेपर देखिए, इसके पेपर देखिए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं। वहाँ तो ले जाकर एकदम बंद कर दिया गया। देखिए जहाँ राजनीति, ये ओपन स्ट्रक्चर ही था, मतलब जैसे ये ग्राउंड ही था या ये खुला हुआ था। यहाँ पे बरसात में बछड़े जैसे कि बहुत आ जाते थे, एक्सीडेंट होते थे, और बरामदे में घुस करके लैट्रिन वैट्रिन कर देते थे, तो इसके लिए बांस से घेरा लगा दिया गया था। तो उसको लेकर के ये जैसे इनकी चौहद्दी गलत हुई ना, देखिए ये कहते हैं ना हिंदू हिंदू ही मंदिर को खा रहा है, ये देखिए आपके सामने है ये। कहीं ना कहीं देखिए राजनीति धर्म की ही है, इसीलिए हाँ, क्योंकि अगर बात करेंगे तोड़वाया है तो तोड़वाने वाले भी अगर प्रशासन के साथ है, कुछ लोग हैं तो वो अपने आप को हिंदूवादी नेता भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदू ही हैं जिन्होंने ये तोड़वाया है खड़े होके, तो सवाल उन पे भी उठता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अगर ये बाउंड्री हटानी थी, या वो यहाँ से नल उखाड़ना था, या वो ध्वजा उखाड़नी थी, या जो भी था, अगर कार्रवाई करी है तो कहीं ना कहीं जो ब्रजेश यादव जी का कहना है कि एक बार आप उनका भी अगर वो रकबा देखते, उनका भी उनके पेपर देखते, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनता, वो अंडरस्टैंडिंग आती कि ये भी जमीन जो है ग्राम पंचायत की है। मंदिर भी ग्राम सब पूरे गांव का मंदिर है।
ये नहीं कि कोई मेरा पर्सनल हो गया है, लेकिन मेरे पे आरोप लगा देना कि साहब इन्होंने कब्जा कर रखा है, कब्जा नहीं। हम तो एक हमारे बाप दादा की परंपरा चली आ रही है, यहाँ पे कुश्ती, दंगल, मंदिर की सेवा, यदि हम सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कब्जेदार हो गए। ये सार्वजनिक चीज़ है, सबकी है और सबकी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। ये जिस दिन मंदिर तोड़ा उसी दिन ये बाउंड्री भी बनाई गई, आप बोल रहे हैं? हाँ, उसी दिन बाउंड्री भी बनाई है। तो अगर आप देखें सुनियोजित तरीके से कहीं ना कहीं मंदिर को मतलब इस बाउंड्री को तोड़ा गया, मंदिर के इस ग्राउंड को ध्वस्त किया गया, और मैं बात करूं और हाथों हाथ इस बाउंड्री को भी बनाया गया। अब सवाल यहाँ पे भी उठेगा कि किस तरीके से जब ये अगर बाउंड्री बनाई है तो ये क्या प्रशासन के खर्चे से बनी है या किन के खर्चे से ये बनी है, ये भी सवाल उठेंगे और ये पूछा भी जाएगा नीतू डांगर जी से कि जिस कार्रवाई के तहत ये हुई, ये किन की शिकायत पे हुई, जिस हिसाब से जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे ब्रजेश यादव जी। मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये अब टूटा मंदिर, ठीक है, यहाँ पे और नेता भी आते रहे होंगे, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश करी? नहीं, हमारे सुरेश परिहार जी से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन देखिए यहाँ पर जब चुनाव नज़दीक आया ना, तो यहाँ पे जितने कांग्रेसी हैं उन्होंने जो है, ठुकराल जी ने सोचा कि ये सब लोग हमको वोट देंगे। एक बर्थडे है राकेश जोशी, जो कि यहाँ पे दलाली करता है, ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं। एक हमारे ज्ञान दुबे हैं जो यहाँ पे राशन गल्ला बांटते हैं। ये दोनों भ्रष्ट है एकदम से। कि क्या है, आपको आगे भी इसकी पूरी अपडेट देता रहूँगा। क्या है पूरा मामला, किस कारण से ये पूरा प्रकरण हुआ, और हम राजकुमार ठुकराल से भी उनके व्यूज़ जानेंगे, उनका पक्ष जानेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इसको लेकर तमाम धमकियां हैं। ये हमारे जो राकेश जोशी हैं, ज्ञान दुबे हैं, ये तमाम तरह की धमकियां हैं कि यहाँ पे जो है हम तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे सर मेरे को जान माल का भी खतरा बना हुआ है। तो आपने प्रशासन को ये चीज़ बताई? प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है सर। जो अब तो बस सब हनुमान जी के भरोसे है। लेकिन एक ये है कि यदि भविष्य में कोई दुर्घटना होती है हमारे साथ, तो इसके लिए सर ये गांव के जो 2 लोग हैं ये जिम्मेदार हैं। गांव के 2 लोग जिम्मेदार होंगे, जैसे उन्होंने नाम लिए। हम इस पे भी राजकुमार ठुकराल का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि नीतू डागर जो पे पटवारी हैं उनका पक्ष जानने की कोशिश, किन कारणों से ये इन्होंने आदेश दिया और ये जो मंदिर तोड़वाया। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं आगे भी आपको उसकी अपडेट देता रहूँगा। तब तक बने रहिए। मैं भूपेश सिमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।